ट्रंप से पूछा गया कि आपका सब कुछ क्रैश से शुरू करना पड़े तो क्या करोगे? डोनाल्ड ट्रंप, विदाउट हेजिटेशन आई वुड फाइंड अ गुड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एंड गेट टू वर्क। अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ढूंढूंगा, काम पे लग जाऊंगा। बिल क्लिंटन जी से भी पूछा गया, टोनी रॉबिन्स वन ऑफ द मोस्ट मोटिवेशनल स्पीकर नेटवर्क मार्केटिंग को एंडोर्स कर रहे हैं। साथ ब्रांड ट्रेसी नेटवर्क मार्केटिंग को एंडोर्स कर रहे हैं। सो दीज आर ऑल बिलियनियर्स हु आर एंडोर्सिंग नेटवर्क मार्केटिंग। इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं, राइट? लेकिन इतने इनफ है शायद आपको बिलीव देने के लिए। यस और नो? यस और नो? अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं तो मैं किसी सक्सेसफुल आदमी की तरफ देखने की बजाय मैं ऐसे आदमी से पूछ लेता हूं जो कि सक्सेसफुल नहीं है, राइट? मतलब मुझे लेनी है एग्जांपल मर्सिडीज, और मैं पूछ इससे रहा हूं जिस पे बाइक है, भाई मर्सिडीज ले लूं क्या? मैं पूछ उससे रहा हूं जिस पे बाइक है, राइट? और दूसरी बात, क्योंकि ना हम लोग ना कुछ भी काम करते हैं इसके अलावा तो हम सक्सेसफुल लोगों को देख के करते हैं सर, राइट? अच्छा, कितने परसेंट डॉक्टर हैं जो सक्सेसफुल हैं? हेलो, परसेंटेज ऑफ डॉक्टर्स विच इज सक्सेसफुल। हाँ, मतलब काम काज सबका चल रहा होगा, ऐसा मत बोलना जिसकी दाल रोटी नहीं चल रही, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, राइट? सक्सेसफुल डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं। आप गूगल पे डालो तो नाम आ जाए। कमल सर बैठे हैं, डॉक्टर कमल सर। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डॉक्टर्स, सक्सेसफुल डॉक्टर्स? मतलब 2%, 2%, राइट? तो डॉक्टर्स, मतलब डॉक्टर साहब से ही पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने पूछ लिया। थैंक यू सो मच सर, राइट? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अ सीए, सक्सेसफुल सीए? 1%। अच्छा, सीए ही बैठे हैं बहुत सारे। वकील, वकील, लॉयर्स, लॉयर्स, अच्छा लॉयर भी बैठे हैं। देखो देखो, मतलब ईमानदार प्रोफेशन है ना हमारा, जिसके बारे में पूछ रहे हैं वही जवाब दे रहा है। मतलब डॉक्टर के बारे में पूछ रहे हैं, डॉक्टर जवाब दे रहा है। सीए के बारे में पूछ रहे हैं, सीए जवाब दे रहा है। अच्छा, इंजीनियर्स, तो बेसिकली व्हाट इज द सक्सेस रेशियो, 1 और 2% और 3%? और जब हम अपने बच्चों को सिखाते हैं या हमें सिखाया कि बेटे बड़ा होके इंजीनियर बन जा, हाँ जी, बड़ा होके इंजीनियर बन जा, बेटा बड़ा होके डॉक्टर बन जा, बेटा बड़ा होके वकील बन जा, राइट? सब कुछ हमें सिखाया गया, बताया गया ना हमें। अच्छा, कितने लोगों को, कितने परसेंट लोगों को देख के बताया गया? 1%, 2%। यार बड़ा कामयाब है, क्योंकि कामयाबी के डेफिनेशन क्या है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जानती नहीं है सर। उसको यह है कि सर्वाइवल मिल जाए किसी तरह से, यही कामयाबी होती है। दे ओनली अंडरस्टैंड सर्वाइवल। सुबह जाऊं, शाम को आऊं, एक पंच, फिर एक लंच, फिर एक पंच। मतलब जिंदगी 2 पंच और 1 लंच, फिर भी टंच। तो मतलब कामयाबी की रेशो यही है। मतलब सुबह, मतलब नौकरी मिल जानी चाहिए, नहीं क्या? क्यों करण? यही कामयाबी की रेशियो है। आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडियन सिनारियो रिपोर्ट बना 2016 में, गाइडलाइंस लीगलाइज हुई है इंडस्ट्री। तालियां, डायरेक्ट सेलिंग लीगलाइज हुई सितंबर 2016 में। सितंबर 2016 में इंडिया में लीगलाइज हुई गाइडलाइन, और गाइडलाइन से 2 कंपनीज को हायर किया गया, फिक्की एंड पीएमजी, जिन्होंने इसके ऊपर रिपोर्ट। तो ये 2013 में इंडस्ट्री हो गया 7200 करोड़। ये बिलियन में लिखा हुआ है, INR बिलियन, 7200 करोड़। 2025 में इंडस्ट्री हो जाएगा 64500 करोड़, 645 करोड़, मतलब 9 गुना हो जाएगा। मतलब कि 900% का ग्रोथ है इस इंडस्ट्री का। कितने का सर? 900%। अच्छा, कोई ऐसी इंडस्ट्री बता दो जो 9 गुना हो जाए आने वाले 10 साल 12 साल में, 9 टाइम्स बढ़ जाए, 900% का ग्रोथ हो जाए। हेलो, इंडिया की बात कर रहे हैं सर इस समय। हाँ, 7200 करोड़ वुमेन एम्पावरमेंट, राइट? 1 करोड़ 6 लाख वुमेन काम करने लगेंगी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। 1000 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट करके दे रही है ये इंडस्ट्री 2013 में, और 9000 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट करके देगी 2025 में। 9 टाइम्स हो जाएगी, 900% का ग्रोथ है इस इंडस्ट्री का। इसको बोलते हैं एडॉप्शन कर्व। कितने लोगों ने इसके बारे में सुना है? एडॉप्शन कर्व, दिस इज कॉल्ड कर्व, राइट? कॉर्पोरेट में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सीईओ, एवीपीज, उनके पास 10 साल 15 साल का विजन है। अगर वो काम कर रहे हैं, 10 साल 15 साल की रिपोर्ट है, तो उनके सामने ये प्रस्तुत किया जाता है। इसको बोलते हैं बेल कर्व, राइट? कॉर्पोरेट में बोला जाता है बेल कर्व। और जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इसी को फॉलो करते हैं। उनको वो ये देखते हैं कि ये इंडस्ट्री अब आने वाले 15 साल में ग्रो करेगी,
तो हम 15 साल तक इस इंडस्ट्री में काम करेंगे, उसके बाद इस इंडस्ट्री को चलता छोड़कर हम वापस चले जाएंगे। जीरो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होती, चलती रहती है सर। 2.5% लोग जिनको बोलते हैं इनोवेटर्स, वो किसी भी इंडस्ट्री को स्टार्ट करते हैं, दे आर द इनोवेटर्स ऑफ एनी इंडस्ट्री, राइट। 13.5% लोग अर्ली एडॉप्टर्स बोलते हैं, इनके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटीज होती हैं, इनके पास पैसा होता है लगाने के लिए, राइट, इनका विजन बड़ा होता है, ये सोच बड़ी रखते हैं, तो ये लोग उस इंडस्ट्री में जल्दी एंटर कर जाते हैं। मतलब आम आदमी सोचेगा कि हमारे यहां पे पानी कैसे बिक सकता है। आपके पास एक बुकलेट है, आपके हाथ में एक बुकलेट है, अगर आप उस बुकलेट के पेज नंबर 1 पे जाएंगे, पेज नंबर 2 पे, तो आपको एडॉप्शन कर्व दिखेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आज की डेट में, यू मस्ट अंडरस्टैंड इट, क्योंकि यही डिफाइन करती है कि नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है। एडॉप्शन कर्व, राइट। तो बहुत सारे लोग उस इंडस्ट्री में एंटर कर जाते हैं और बहुत सारे मेरी आपकी तरह लोअर मिडिल क्लास लोग बोलते हैं पानी तो बिक ही नहीं सकता क्योंकि हिंदुस्तान 5 नदियों का देश है, हिमालय ऊपर है, तो हमारे यहां पानी कैसे बिक सकता है, राइट। हम क्वेश्चन करते हैं कैसे बिक सकता है, समझ में आ रही है सर, राइट। वी हैव क्वेश्चन मार्क्स, ठीक। लेकिन ये लोगों के पास विजन होता है तो ये किसी भी इंडस्ट्री में एंटर कर जाते हैं बढ़िया तरीके से, पहले ही एंटर कर जाते हैं। एग्जांपल, आज से 20 साल पहले ग्रेटर नोएडा बना, मतलब कि बनना शुरू हुआ, मतलब कि फलना फूलना शुरू हुआ। अगर आप में से कोई आदमी रियल एस्टेट का काम करते होंगे 20 साल पहले, तो 20 साल पहले लोग बोलते होंगे जंगल है, यहां इन्वेस्ट करके क्या करेंगे। मैक्सिमम लोग बोलते होंगे कि जंगल है, यहां इन्वेस्ट करके क्या करेंगे, राइट। मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूं, 10 साल पहले की नहीं, राइट। दूसरे कुछ लोग कैटेगरी बोलती होगी कि पहले आप इन्वेस्ट कर लो फिर मैं करूंगा। तीसरी कैटेगरी बोलती होगी कि सोच के बताऊंगा, राइट। तो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के साथ भी आज की डेट में यही सिनारियो है कि पहले तू कर ले फिर मैं करूंगा, राइट। सोच के बताऊंगा, क्यों, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन अब इन लोगों को एक्सपेंड करना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है। ये नई इंडस्ट्री में एंटर तो हो गए, पर अब इन लोगों को एक्सपेंड करना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, बिजनेस को इंक्रीज करना है। अच्छा, बिजनेस कैसे बढ़ता है सर किसी का भी, एनीबॉडी बिजनेसमैन? पहली चीज इन्वेस्ट करके, नेक्स्ट नेटवर्किंग से, यस, और एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, टेल मी वन कंपनी, वन ग्रेट कंपनी which is having only 7 employees. None of the company in the world is great if he she is having only 7 employees. They have 700 employees, 7,000 employees, 7 lakh employees. कोई भी ग्रेट कंपनी ऐसी नहीं है जिसके पास, हाँ शुरुआत हो सकता है उसकी ऐसे हुई हो, लाइक Amazon, Facebook, शुरुआत हो सकता है ऐसे हुई हो, लेकिन इफ इट बिकम्स अ ग्रेट कंपनी देयर आर न्यूमरस ऑफ एम्प्लॉइज, सो मेनी एम्प्लॉइज। इस बात को क्यों किया मैंने यहां पे, क्योंकि जब भी ये आदमी बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, दे नीड एम्प्लॉइज, दे नीड एम्प्लॉइज, राइट। एम्प्लॉइज कब मिलेंगे, जब एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व होने लगेगा, मतलब कि वो इंडस्ट्री एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बन जाएगी, तभी तो आदमी डिग्री करेगा ना सर उसमें। जब मास कम्युनिकेशन पर डिग्री होगी तभी तो आदमी पढ़ाई करेगा ना, राइट। तो इसका मतलब लेट मेजोरिटी, बहुत सारे लोग उसके अंदर एंटर कर गए। लेग गार्ड से वो लोग हैं जो ये तब किसी इंडस्ट्री में आते हैं, चाहे वो बिजनेस में हो चाहे वो जॉब में हो, जब वो इंडस्ट्री की बैंड बच चुकी होती है, लेकिन इनको लगता है कि बहुत सारे लोग उस इंडस्ट्री में हैं, तो इसका मतलब काम सही है, कि बहुत सारे मेजर पॉपुलेशन उस इंडस्ट्री को अडॉप्ट कर रहा है, तो इसका मतलब काम सही है, लेकिन वो इंडस्ट्री की बैंड बच चुकी होती है। दिस इज कॉल्ड एडॉप्शन कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा सर, राइट। 1996 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में आया, 7200 करोड़ का टर्नओवर हुआ 2013 में, राइट। और ये इंडस्ट्री 645 करोड़ का हो जाएगा। ये इक्वल ग्राफ है सर। 1996 के बाद 2000, 2004, 2008, 12, 16, 20, 24, राइट। ये 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40, 50, 60, 70, 645 करोड़ ये हो गया सर। कब होगा? 2025 में, राइट। इसका मतलब अगर मैं ग्राफ बनाता चलूं तो ये 9 टाइम्स ग्रो कर रही है इंडस्ट्री, 900% का ग्रोथ आ रहा है, 1000 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट करके दे रही है, 9000 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट करके देगी 2025 में। इसका मतलब क्या हुआ? एज पर एडॉप्शन कर्व वी आर समवेयर ओवर हियर, वी आर समवेयर ओवर हियर, बिकॉज 84% लोग डोंट नो एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग, डोंट व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। 84% लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है। हाँ, सुना जरूर हुआ है। बूमिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री टू ग्रो टू 64,000 करोड़ बाय 2025।
25। रेगुलेटर फॉर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सून डायरेक्ट सेलिंग 18 मिलियन यूथ 2025 तक 18 मिलियन मतलब कि 180 लाख, मतलब कि 18 करोड़ लोग हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग कर रहे होंगे सर। जोरदार तालियां हो जाएं इस बात पे।